हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे स्टैटिक जीके के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमारे हर एक एग्जाम में आता है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। आपको जितने क्वेश्चन दिख रहे हैं उसमें से 2 नंबर का आपको हर एक एग्जाम में देकर जाएगा, ये आपसे वादा है। तो आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन की तरफ। पहला है टॉपिक भारतीय संविधान। भारतीय संविधान के अंतर्गत जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष। तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि हर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान को लागू कब किया गया था? तो भारतीय संविधान को लागू 26 जनवरी 1949 ईस्वी को तथा भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्ण हो गया था, मतलब तैयार हो गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स: भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। यह शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पॉइंट: भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करता है। ये इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारतीय संविधान कैसे राज्य की स्थापना करता है। धर्मनिरपेक्ष मतलब यहाँ सभी जातियों को समान दर्जा मिला है, इस हिसाब से है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भारत के राज्य और भाषा। तो हमारे भारत में प्रमुख राज्य कौन से हैं और प्रमुख भाषा कहाँ की ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती है, वो हम सिलेक्टेड लेकर आए हैं। तो आज हम उस पर चर्चा करेंगे। तो पहले है केरल की भाषा। केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो केरल में भाषा बोली जाती है मलयालम। तो केरल की राजभाषा क्या हो जाएगी? मलयालम। नेक्स्ट है महाराष्ट्र की भाषा मराठी। महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन उड़ीसा की भाषा। तो उड़ीसा की कौन सी भाषा है? तो उड़ीसा की भाषा उड़िया बोली जाती है, जो कि हम सबको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्नाटक की भाषा। तो कर्नाटक की भाषा कन्नड़ होती है, इसमें अक्सर कंफ्यूजन होता है। तो कर्नाटक की भाषा कन्नड़ और केरल की जो होती है मलयालम। कभी कभी हम कंफ्यूजन में होते हैं केरल का है तो कौन से कन्नड़, तो ये गलत है। तो कर्नाटक की भाषा कन्नड़ है और केरल की भाषा मलयालम। नेक्स्ट है कश्मीर की भाषा कश्मीरी। कश्मीर की भाषा कश्मीरी और असम की भाषा असमी। असम की भाषा असमी। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश की भाषा। आंध्र प्रदेश की भाषा तेलुगु है। आंध्र प्रदेश की भाषा तेलुगु। बंगाल की भाषा बंगाली। मणिपुर की भाषा मणिपुरी। तमिलनाडु की भाषा तमिल। पंजाब की भाषा पंजाबी। गुजरात की भाषा गुजराती। ये हमारे इम्पोर्टेंट कुछ राज्य और भाषाएं हैं। और विभाजन से पूर्व पंजाब की सरकारी भाषा। तो विभाजन से पूर्व पंजाब की सरकारी भाषा उर्दू थी, अब जो है पंजाबी हो गई है। पंजाब की भाषा पंजाबी। ये रहा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक भौगोलिक उपनाम कि किस देश को किस उपनाम से जाना जाता है, उसको और किस नाम से जाना जाता है। तो ये है पहला है मध्य रात्रि के सूर्य वाला देश। तो ये नॉर्वे को कहा जाता है। नॉर्वे देश को मध्य रात्रि के सूर्य वाला देश नॉर्वे। नेक्स्ट को है सुनहरे पैगोडा वाला देश। सुनहरे पैगोडा वाला देश किस नाम से जाना जाता है? किस देश को? तो म्यांमार को सुनहरे पैगोडा वाला देश के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है यूरोप का कॉकपिट किसे कहा जाता है? तो बेल्जियम को यूरोप का कॉकपिट कहा जाता है। नेक्स्ट है नील का वरदान किसको कहा गया है? तो मिस्र को नील का वरदान कहा गया है। सफेद हाथियों का देश तो थाईलैंड। सफेद हाथियों का देश थाईलैंड को कहा गया है। और झीलों का देश, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। झीलों का देश तो फिनलैंड। फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है। नेक्स्ट है शांत प्रभात का देश। तो कोरिया। कोरिया को शांत प्रभात का देश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन उगते सूरज का देश। उगते सूरज का देश बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जापान को कहा जाता है। जापान को उगते सूरज का देश कहा जाता है। और विश्व का चीनी का कटोरा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एसएससी के एग्जाम में आया हुआ और एमपीएससी के पेट में भी पूछा गया था कि विश्व का चीनी का कटोरा किस देश को कहा जाता है? तो क्यूबा। क्यूबा को विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है। नेक्स्ट है यूरोप के खेल का मैदान स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड को यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन टॉपिक की तरफ। विशाल मरुस्थल कौन से देश का
कौन सा मरुस्थल विशाल मरुस्थल है उसकी बात करते हैं। तो कालाहारी ये है अफ्रीका, अफ्रीका देश का कालाहारी विशाल मरुस्थल है। और थार मरुस्थल भारत में पाया जाता है, तो भारत का थार मरुस्थल हो गया। और अफ्रीका का सहारा मरुस्थल अफ्रीका में पाया जाता है, तो ये हो गया। उसके बाद यूएसए है, संयुक्त राज्य अमेरिका, तो इसका कोलोराडो ये संयुक्त राज्य अमेरिका का विशाल थार मरुस्थल है। नेक्स्ट है सऊदी अरब, सऊदी अरब में कौन सा है, सऊदी अरब में दहाना सऊदी अरब का विशाल मरुस्थल है। नेक्स्ट है चिली देश का, तो चिली देश का है अटाकामा चिली देश का थार मरुस्थल है। ऑस्ट्रेलिया ग्रेट विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया का है। नेक्स्ट है मंगोलिया का गोबी मरुस्थल विशाल मरुस्थल है मंगोलिया का। ये जितने थार मरुस्थल है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से हमेशा जीके में क्वेश्चन आता है, जिसमें गोबी इंपॉर्टेंट है। गोबी मंगोलिया, चिली का भी है, ग्रेट विक्टोरिया, ये सारे इंपॉर्टेंट है। कोई यूएसए का कोलोराडो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कालाहारी हो गया, थार हो गया, सहारा, ये सभी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे पुस्तक और लेखक। तो पुस्तक अन्ना केरीना इसके लेखक है लियो टॉलस्टॉय। नेक्स्ट है डिवाइन कॉमेडी के लेखक है दांते। नेक्स्ट क्वेश्चन पॉलिटिक्स के लेखक कौन है, अरस्तु है। नेक्स्ट है मदर इंडिया कैथरीन मेयो मदर इंडिया पुस्तक के लेखक है। नेक्स्ट है ओडिसी किसके है, होमर। नेक्स्ट है द प्रिंस के लेखक कौन है, मैकियावेली। नेक्स्ट है क्राइम एंड पनिशमेंट दोस्तोवास्की। नेक्स्ट है क्राइसिस ऑफ इंडिया, तो इसका है रोनाल्ड सेगल क्राइसिस ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है मर्चेंट ऑफ वेनिस के लेखक कौन है, तो शेक्सपियर मर्चेंट ऑफ वेनिस के लेखक हैं। नेक्स्ट है पैंथर मून के लेखक कौन है, रस्किन बॉन्ड पैंथर्स मून के लेखक हैं। तो आज हम पढ़े हैं भारतीय संविधान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ये इंपॉर्टेंट है। और डेट कब था संविधान को लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1949 को। और भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से पूरा हुआ। और इसमें भाषा में कौन सी राज्य की कौन सी भाषा है, तो ये केरल की भाषा मलयालम, महाराष्ट्र की भाषा मराठी, उड़ीसा की भाषा उड़िया, कश्मीर की भाषा कश्मीरी, कर्नाटक की भाषा कन्नड़, मणिपुर की भाषा मणिपुरी, ये इंपॉर्टेंट है। और इसमें इंपॉर्टेंट भौगोलिक उपनाम मध्य रात्रि के सूर्य वाला देश नॉर्वे, ये इंपॉर्टेंट है। सुनहरे पैगोड़ा वाला देश म्यांमार, यूरोप का कॉकपिट बेल्जियम को कहा जाता है। और उसके बाद शांत प्रभात का देश कोरिया, झीलों का देश फिनलैंड, उगते सूरज का देश जापान, विश्व का चीनी का कटोरा क्यूबा, ये इंपॉर्टेंट है। इतना इसमें जितने भी दिए गए हैं सारे इंपॉर्टेंट है। इतना अगर आपको तैयार हो जाता है 2 से 4 नंबर के क्वेश्चन आपको किसी भी एग्जाम में आपको दिला सकते हैं, अगर केवल इतना आप तैयार कर लिए तब। अन्ना केरीना लियो टॉलस्टॉय, पॉलिटिक्स अरस्तु, ओडिसी होमर, मदर इंडिया कैथरीन मेयो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डिवाइन कॉमेडी भी इंपॉर्टेंट है। और क्राइम एंड पनिशमेंट, मर्चेंट ऑफ वेनिस मोस्ट इंपॉर्टेंट, पैंथर्स मून, रस्किन बॉन्ड, ये 4-5 नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि हर एक एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आज के हमारे इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेली इसी तरह के अपडेट पाने के लिए चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।